विस्परिंग वुड्स के बीच, जहाँ हवा पुराने पेड़ों की पत्तियों से सरसराकर बातें करती थी। एक बूढ़ा लकड़हारा हारून अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से एक बड़े ओक के पेड़ को काट रहा। काई से ढकी जमीन पर पास ही एक अनोखा लाइलक रंग का फूल खिला था। वह इतना बड़ा था कि उसकी पंखुड़ियाँ छोटी सी पालकी जैसी लगती थी। उन पंखुड़ियों के बीच एक नन्ही सी परी बैठी थी, इतनी छोटी कि हारून के अंगूठे से भी कम। उसकी बड़ी जामुनी आंखों में आंसू थे और उसके चमकीले बैंगनी पंख हल्की हवा में कांप रहे थे। वह डरी हुई और अकेली लग रही थी। हारून का दिल पसीज गया। वह झुका और नरमी से बोला, डरो मत नन्ही, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हारून और उसकी पत्नी मीरा की कोई संतान नहीं थी। बिना देर किए हारून ने उस परी को अपने खुरदरे लेकिन गर्म हाथों में उठा लिया। उसकी पंखुड़ियों पर जमी ओस की बूंदें आंसुओं जैसी चमक रही थी। जब वे घर पहुँचे और मीरा ने उस नन्ही परी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। यह डर नहीं था, बल्कि पहली नजर का अपनापन था। कितनी प्यारी है, मीरा बोली, हम इसका नाम आईना रखेंगे। उस रात पहली बार उनके घर में माँ की लोरी गूंजी। साल बीतते गए, आईना बड़ी हुई, लेकिन एक आम इंसानी लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परी की तरह। उसके पंख और भी बड़े और चमकदार हो गए, जो धूप में बैंगनी रत्नों जैसे दमकते थे। मीरा ने उसके लिए फूलों की पंखुड़ियों और रेशमी धागों से एक लंबा बहता हुआ बैंगनी वस्त्र बनाया। जब गांव की लड़कियां खेलती, आईना आसमान में उड़ जाती। जब लोग अलाव के पास बैठते, वह सितारों से बातें करती। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, मैं दूसरों जैसी क्यों नहीं हूँ। एक सर्द शाम, आग की हल्की रोशनी में आईना ने धीरे से पूछा, मान, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। हारून और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। हारून ने और बोला, सालों पहले मैंने तुम्हें एक फूल के अंदर रोते हुए पाया था। तुम एक। आईना चुप हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसी रात चांदनी में आईना ने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। उसने जादुई जंगलों में उड़ान भरी, दूसरी परियों के साथ नृत्य किया, झीलों के ऊपर मंडराई और हवा की लहरों में गाती रही। मगर हर यात्रा के दौरान उसने कई अनोखे जीवों से मुलाकात की। एक बुद्धिमान उल्लू, एक गुनगुनाती नदी की आत्मा और एक छोटी चिड़िया जिसने उसे सिखाया कि घर सिर्फ जगह नहीं होता, घर एक एहसास होता है। एक सुबह पहाड़ी पर बैठी आईना सूरज को उगते देख रही थी। ठंडी हवा में मीरा की लोरी की हल्की सी गूंज उसे सुनाई दी। उसका दिल भर आया। उसे समझ आ गया, घर वह नहीं जहां आप जन्म लेते हैं, घर वह है जहां आपको सच्चा प्यार मिलता है। आईना ने अपने पंख फैलाए और गांव की ओर उड़ चली। गांव के ऊपर बैंगनी रोशनी चमकी। हारून लकड़ियां काट रहा था। उसने ऊपर देखा और कुल्हाड़ी गिर पड़ी। आईना, उसकी आवाज कांप गई। मीरा दौड़कर बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। आईना धीरे से जमीन पर उतरी और बोली, माफ करना, मैं रास्ता भूल गई थी। हारून ने उसे कसकर गले लगा लिया। मीरा ने उसके बालों को चूमा और कहा, तुम हमेशा से हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद आईना ने फिर कभी घर नहीं छोड़ा। वह मीरा के साथ बाग में फूल लगाती, हारून के साथ जंगल जाती, रात को सितारों के साथ उड़ती और हमेशा वापस लौटती अपने घर, अपने प्यार के पास।